आप दलितों की बात कर रहे हैं या एक बड़ा चेहरा भी आप दलितों, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप पार्टी में एक दलित बड़े चेहरे के तौर पर है। 2019 का समय ज्यादा नहीं है, तो कोई रोड मैप है जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए आपकी पार्टी कुछ करने जा रही है? ऐसे कोई 5 पॉइंट? बिल्कुल, रोड मैप ही रोड मैप है हमारे पास। आज परसों 10वीं के नतीजे आए हरियाणा में, 51% रिजल्ट आया है। और 51 में भी अगर आप देख लेंगे, ये पास वो बता रहा हूं मैं कि इतने बच्चे पास हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे हमारा हरियाणा है। आज चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत बुरे हालात हैं। पढ़ने वाला बच्चा नहीं है और पढ़ाता हुआ टीचर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं स्थिति आप लोगों को बता रहा हूं। और हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि हरियाणा स्टेट, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है और हर तरीके से हम संपन्न लोग हैं, कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री वो आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हो। रोजगार की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ सकता है, बढ़ा भी है। ये जरूर है कि मोदी मॉडल के माध्यम से मारुति का एक प्लांट जो हरियाणा में लगना था, उसी मॉडल को पूरे देश में दिखाया, लेकिन वो गुजरात में सब कुछ ले जाके छोड़ दिया। वो जो एक प्लांट अभी आना था वो गुजरात ले गए। लेकिन हम समय आएगा, ऐसी चीजों को फिर दोबारा लेकर के आएंगे और रोजगार भी लोगों को देंगे। हम इनकी तरह नौसखियापन नहीं करेंगे कि जीएसटी को गलत तरीके से लागू कर दो, नोटबंदी को इस तरीके से करो। तो आप आएंगे तो जीएसटी को कैंसिल कराएंगे? आपकी सरकार आती है तो? नहीं, हमने ये कहा कि जीएसटी को, ये राहुल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम रिव्यू करेंगे और उसको पीपल ओरिएंटेड करेंगे, ताकि व्यापार भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, लोगों को असुविधा। आज सच्चाई ये है कि जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। मेरा चैलेंज है मोदी जी को, आजकल चैलेंज सबका एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रोके उस चोरी को। अगर जीएसटी बनाया था तो इसलिए बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके टैक्स एम्बिट के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। और इसी तरीके से हम स्वास्थ्य की बात करें और जो चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारा जो, जब तक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तब होगी जब वहां पर शांति रहेगी। ठीक तरीके से हम हो रहे हैं। अगर बार बार हरियाणा इसी तरीके से जलता रहा तो मैं समझता हूं कि ना हरियाणा में कोई निवेश करेगा, ना कोई पूरे हिंदुस्तान में बाहर से आकर के। अगर आप उठा करके देखें पिछले 4 साल, तो निवेश बाहर से आने की बजाय, बड़ी कंपनियां कुछ आई होंगी, लेकिन जो देश का हमारा घरेलू जो बड़े निवेशक हुआ करते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज थे, उन्होंने बाहर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। तो कहां गया मेक इन इंडिया? डिफेंस में इन्होंने कहा कि हम निवेश लेकर के आएंगे, फॉरेन एफडीआई लागू इसमें कर देंगे। आप लोगों को हैरानी होगी जान करके कि पिछले साल के, आज से 6 महीने 1 साल पहले तक डिफेंस के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपया डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर आया है। शुरू में किस तरह की बातें होती थी। तो ये कहने में 2G और तमाम हमारे सामने मामले हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट किया और सारा। मैं उसी पीएसी का मेंबर भी रहा। कभी पीएसी में लोगों ने ये नहीं कहा कि ये घोटाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको घोटाला प्रस्तुत करके बार बार उस चीज को, और इसीलिए हमने कहा कि हमारे चेयरमैन जोशी साहब थे पीएसी के, तो चेयरमैन थे, हम उसके मेंबर थे। उन्होंने तो काफी बार कहा कि काफी बड़ा घोटाला हुआ है। तब उन्होंने कहा, वो कभी सीएजी ने नहीं बोला। हालांकि आज सीएजी को उसका रिवार्ड जरूर मिल रहा है, जो उस समय के सीएजी थे, अलग अलग पोस्टों पे उनकी नियुक्तियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत की तरफ इशारा करता है मामला।